स्ट्रेसफुल नहीं करना है। तो स्ट्रेसलेस रहेगा, कंधे रिलैक्स रहेंगे, चिन सामने रहेगा। फोकस रखें अपनी बेली के ऊपर, सांस बाहर, बेली हमारी जाएगी अंदर की तरफ। चलिए अब मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, बिगिनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको हाइपरटेंशन है। अच्छा, अब कपालभाति, अगर आपको स्ट्रोक आया है या आपके कोई हिप इंजरी हुई है या स्लिप डिस्क है, हार्निया है, और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो प्लीज ये प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। तो सामने देखेंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगी। हाथ हमारे इस तरीके से घुटने पे रखे रहेंगे, चेस्ट एकदम रिलैक्स रहेगा और कपालभाति साथ में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, सांस अंदर,
शरीर को एड़ी पर टिकाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे। भस्त्रिका प्राणायाम हेतु तैयारी करें। दोनों हाथों को कोहनी से कंधों की ओर मोड़े, मुट्ठी बंद रखे। सांस अंदर लेते समय दोनों हाथ ऊपर उठेगा और मुट्ठी खुल जाएगी। सांस छोड़ते समय तेजी से दोनों हाथ नीचे की ओर ठीक पहली स्थिति में आ जाएगी और मुट्ठी बंद हो जाएगी। यह सुनिश्चित करें कि सांस लेते समय हाथ ऊपर जा रहा है और मुट्ठी खुल रही है। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसे पूरे जोश के साथ करें। अंदर बाहर जारी रखें। सांस अंदर बाहर और विश्राम करें। हथेलियां खोलकर आसमान की ओर करते हुए अपनी जंघा पर रख लें। आंखें बंद रखें और शरीर में हो रही संवेदना को महसूस करें। शरीर में हो रही ऊर्जा के संचार को महसूस करें। भस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे चक्र के लिए तैयार हो जाएं। लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए छोड़ दें। पूरे जोश के साथ सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर जारी रखें। सांस अंदर बाहर और विश्राम करें। दोनों हथेलियां आसमान की ओर खुली जंघा पर रखें। शरीर में हो रहे ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते रहें। चेहरे की मांसपेशियों को आराम दें। चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लाएं। भस्त्रिका प्राणायाम के तीसरे और आखिरी चक्र के लिए पोजीशन लें। एक सामान्य सांस अंदर लें और छोड़ दें। पूरे जोश और उत्साह के साथ सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर जारी रखें। सांस अंदर बाहर विश्राम करें। आंखें बंद, खुली हथेली जंघा पर फैलाकर पूरे शरीर में हो रहे ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। Ulom Vilom Pranayam is alternate breathing through the left and right nostrils. Sit in a meditative posture. Keep the spine straight and the head erect with eyes closed. Relax the body with a few deep breaths. Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra. The right hand should be in the Nasikagra Mudra. Place the right thumb on the right nostril. Breathe in from the left nostril. Close the left nostril
Exhale through the right nostril. Next, inhale through the right nostril. Close the right nostril and exhale through the left nostril. This is one round of Nadi Shodhana. श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया और ये है अग्निसार क्रिया। सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़।
इससे पेट का अंदरूनी तंत्र पूरा बैलेंस हो जाता है। यह अग्निसार। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। कपालभाति नहीं, कपालभाति ये नहीं, सांस को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर दिया, फिर पेट को अंदर खींचा और ढीला छोड़ा। बाहर होल्ड करके फिर पेट को 10, 15, 20 बार ऐसे खींचना छोड़। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया और यह है अग्निसार क्रिया। सांस को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। इससे पेट का अंदरूनी तंत्र पूरा बैलेंस हो जाता है। यह अग्निसार। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। कपालभाति नहीं, कपालभाति ये नहीं, सांस को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर दिया, फिर पेट को अंदर खींचा और ढीला छोड़ा। बाहर होल्ड करके फिर पेट को 10, 15, 20 बार ऐसे खींचना छोड़। 8 प्राणायामों में चौथा महत्वपूर्ण प्राणायाम है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास भरते हैं, भर करके रोक के रखते हैं, और जब रोक के रखते हैं तो जाल अंदर बंद लग जाता है। बोल बंद भी लगा सकते हैं। थोड़ी को कंठकूप में लगा देना, जाल अंदर बंद है। श्वास को अंदर रोक के रखा, या अभ्यंतर कुंभक हो गया। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में हाथों को रख सकते हैं। यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे इसको 3, 5, 7, 11 बार से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम में गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरते हैं, नाक से मुंह बंद होता है, और गले को टाइट करके जब श्वास भरेंगे तो एक साउंड होगा। फिर थोड़ी देर रोकने के बाद, यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। गले की एक्सरसाइज के लिए, थायराइड पैराथायराइड के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, स्नोरिंग के लिए, खर्राटे, स्लीप एपनिया के लिए, स्टमरिंग के लिए, जो बच्चे तुतलाते हकलाते हैं, टॉन्सिल की प्रॉब्लम के लिए उज्जाई से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मॉडर्न मेडिकल साइंस में थायराइड को कंट्रोल करने के इन्फेक्शन होता है, जिनका बार बार गला खराब होता है, उनके लिए उज्जाई प्राणायाम रामबाण है, अमोघ औषध है, अचूक दवा है। और उज्जाई प्राणायाम इसको कभी भी कर सकते हैं। कपालभाति बाह्य प्राणायाम ऐसे हैं जिनको खाने के बाद नहीं किया जाता है, खाने के 4-5 घंटे बाद ही किया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम को, अनुलोम विलोम प्राणायाम को, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, इनको आप शाम को भी खाने के 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती हो तो वो तो अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम सोते समय जरूर किया करें। उज्जाई प्राणायाम में कोई खास सावधानी की बात नहीं है। इसको बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी कर सकते हैं। मैंने देखा जो बच्चे तुतलाते हकलाते थे, उज्जाई प्राणायाम करके उनका तुतलाना हकलाना 100% बंद हो गया। टॉन्सिल फायदा हमने देखा जिनको पार्किंसन की बीमारी है उनके लिए भी, खास करके जिनको गले का पैरालिसिस हो जाता है उनके लिए भी, स्वर भंग के लिए भी, किसी किसी की आवाज बैठ जाती, पहले बहुत होता था, हमने भी बचपन में देखा, हमें भी कई बार ऐसा होता था कि जैसे आवाज बैठ गई, निकलती नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में भी कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम आपकी बहुत मदद करते हैं। के बैठ जाएं या इस तरीके से बैठ जाएं। और प्राणायाम में क्या करना है कि आपके जो हाथों की हथेलियां उसको इस्तेमाल करना है। जो 2 अंगूठे हैं उनको
इस्तेमाल करके आपको करना है अपने अंगूठों को इस तरीके से, अंगूठों से कान को इस तरीके से बंद। बाकी की जो 3 उंगलियां हैं, ऊपर वाली जो लाइक इंडेक्स फिंगर है वो रहेगी आपके भावों के जस्ट ऊपर इधर। बाकी की जो 2 उंगलियां हैं उससे करेंगे हम अपनी आंखों को बंद, और बाकी की जो छोटी वाली उंगली है आंखों के नीचे ही रहेगा, इस तरीके से स्थिति रहेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आंखों को बहुत ज्यादा जोर से प्रेस मत कीजिएगा, कान को बहुत ज्यादा जोर से मत प्रेस कीजिएगा। बस आप अपने आंख को इतना बंद करेंगे कि हमारा जो ध्यान है वो दोनों भावों के बीच में जब हम कंसंट्रेट करें तो सारा का सारा ध्यान हमारी इस जगह पे हो, यानी दोनों भावों के बीच में जहां पे माताएं बहनें बिंदी लगाती है वहां पे हो। और कान इसलिए ताकि बाहर का कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें परेशान ना करे। तो सिर्फ इतना। फिर करेंगे हम भंवरे जैसी गुंजन। अब उसमें एक लॉजिक मैं दे रही हूं, भंवरे जैसी जब गुंजन करेंगे तो बहुत से लोग भ्रामरी प्राणायाम में मा ये करते हैं। मा नहीं करना, ना करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपकी जीभ है उसको अपने ऊपर वाले तालू में यानी अपर पैलेट में टच करना है। कैसे? मुंह बंद करके ये चीज करेंगे। चूंकि मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना था तो आपको देखना जरूरी है कि किस तरीके से मैंने जीभ को अपर पैलेट में टच किया। तो जीभ को अपर पैलेट में टच करेंगे, मुंह बंद करेंगे और उसके बाद ये भंवरे जैसी गुंजन करेंगे। तो जब ये भंवरे जैसी गुंजन करेंगे तो उसको अपने पूरे सर में ऐसा महसूस करना कि आपका जो सर है वो इल्यूमिनेट हो रहा है। मीन्स बहुत बढ़िया, मतलब उसमें एक कंपन, एक वाइब्रेशन, वो सारी वाइब्रेशन अपने सर पे महसूस करना, अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे, अपने मस्तिष्क में रखना। फिर देखना इस प्राणायाम का चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो थे सारे इंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। 2 बार डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। तो सबसे पहले अंगूठों से अपने कान को इस तरीके से बंद किया और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको अपनी भाव के जस्ट ऊपर इस तरीके से रखा। 2 उंगलियों से बंद की अपनी आंखें, बहुत जेंटल तरीके से। ध्यान रखिए ये आंखें आपकी ही है, पड़ोसी की नहीं है। और शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और जब एक्सहेल करेंगे तो नाकारा का साउंड आएगा। इनहेल, inhale, inhale,